मीरा लायला को पेट्रा के स्कूल ट्रिप पर आने के लिए कन्विंस करती हैं। वो कहती है कि वहाँ बहुत मजा आने वाला है। तभी हसन वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जिन रहते हैं। मीरा और लायला उसे मजाक में लेते हैं। तारिक यासिर को मिस ओला के साथ देख सोचता है कि उसने जरूर उनसे उसकी शिकायत की है। वो उसे सबक सिखाने की बात करता है। सभी बस में बैठते हैं। बस पेट्रा के लिए निकलती है। पेट्रा पहुंचकर मीरा अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस में कुछ रिकॉर्ड करती है। वहां के टूरिस्ट गाइड वहां के बारे में बता रहे होते हैं। हसन के पूछने पर बताते हैं कि जिन अभी भी वहां मौजूद हैं, पर इंसान उन्हें नहीं देख सकते। वो उन्हें पत्थरों पर कान लगाकर उनकी आवाजें सुनने को कहते हैं। मीरा ऐसा करती है और हसन को भी करने को कहती है। इधर तारिक और उसके दोस्त यासिर को बुली कर रहे होते हैं। यासिर उनकी आंखों में धूल फेंक कर वहां से भाग जाता है। जब वो यासिर की पीछे जाते हैं तो देखते हैं वो एक गड्ढे में गिर गया है। यासिर मदद मांगता है पर वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। गुस्से में यासिर कहता है कि तारिक पत्थरों से गिर जाए और उसकी गर्दन टूट जाए। यासिर वहां से निकलने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकल पाता। वो अपना फोन ढूंढता है। वो अपना हाथ अंधेरे में डालता है, तभी उसके हाथ पर एक बिच्छू काट लेता है। उसे वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। यासिर मदद के लिए चिल्लाता है। वो लड़की उसकी मदद करती है और अपना नाम वेरा बताती है। इधर मिस ओला यासिर को ढूंढती हैं। मीरा तारिक से पूछती है कि यासिर कहाँ है। वो सीधे मुंह जवाब नहीं देता। तभी यासिर और वेरा दूसरी तरफ से वहां आते हैं। मिस ओला उससे पूछती है कि क्या हुआ था, पर यासिर नहीं बताता। मीरा के बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं कहता। रात को टूरिस्ट गाइड वहां के बारे में बताते हैं और आंख बंद करके विश मांगने को कहते हैं। तभी मीरा और लायला वहां से चले जाते हैं। उनका प्लान वहां शराब पीने का होता है। वेरा यासिर के पास आकर बैठती है। मीरा तारिक से माफी मांगने को कहती है पर वो नहीं मांगता। मीरा अपने बॉयफ्रेंड फाहिद के साथ वहां से चली जाती है। हसन वहां भी जिन के होने के बारे में बात करता है पर सब उसका मजाक बनाते हैं। वहां लायला का एक्स बॉयफ्रेंड नासिर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लायला सीधे मना कर देती है। मीरा को कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। सभी वहां से जाने लगते हैं। तारिक अकेले टॉयलेट जाता है। मीरा और फाहिद में बहस होती है और दोनों अलग हो जाते हैं। तारिक को एक आदमी दिखता है जो उसे संभल कर रहने को कहता है। मीरा नीचे जा रही होती है, तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आती है। वो पलट कर देखती है। वो तारिक था जो ऊपर से गिरा था, जिसकी आवाज मीरा ने सुनी थी। वहां पुलिस और एम्बुलेंस आती है, तारिक को ले जाती है। सभी उसी समय वापस लौट जाते हैं। घर पर मीरा के डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं पर मीरा उनसे बात नहीं करना चाहती। वेरा यासिर को उसके घर तक छोड़ने जाती है और उससे अजीब तरीके से बात करती है। जब यासिर घर आता है तो देखता है कि उसके सौतेले पिता उसकी मां पर चिल्ला रहे होते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मीरा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उठकर खिड़की बंद करती है और अपने स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग सुनती है। तभी लाइटें बंद हो जाती है और मीरा देखती है कि कोई अचानक से दरवाजा खोल उसके स्टूडियो में आता है। मीरा उसे देख डर जाती है। वो अपना नाम केरास बताता है और मीरा को चुप रहने को कहता है। वो बताता है कि वो तारिक के साथ था जब वो नीचे गिरा। उसने ये नहीं किया है, ये किसी बुरे जिन ने किया है। मीरा के डैड वहां आते हैं और केरास वहां से गायब हो जाता है। डैड के पूछने पर मीरा कहती है कि उसे उसकी मां की याद आ रही थी। सुबह मिस ओला पेट्रा वापस जाती हैं और वहां जाती है जहां से तारिक गिरा था। स्कूल में मीरा और लायला आपस में बात करते हैं। वो स्कूल हॉल में जाते हैं जहां तारिक के लिए सर्विस रखी गई थी। वहां नासिर लायला से कहता है कि वो उसकी गलती है, उसी ने तारिक को अकेला छोड़ा था। लायला उसे समझाती है। वो लायला से कहता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है।
लायला इसके बारे में बाद में बात करने को कहती है। यासिर और वेरा को देख नासिर यासिर को गाली देने लगता है। वेरा उसे दूर रहने को कहती है। मीरा और लायला वॉशरूम जाते हैं। मीरा को वहाँ कुछ अजीब लगता है। नासिर उठकर स्टेज की तरफ जाता है और चाकू निकाल लेता है। फाहिद उसे रोकने जाता है पर वो उस पर हमला कर देता है। केरास मीरा के पास आकर कहता है कि उसके दोस्त खतरे में हैं। फिर नासिर अपने गले को काट लेता है।